अंतर ये है कि एक ने प्रश्न लगाए, बीटीपी के विधायक बागीडोरा के जयकृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए, सोच समझ करके किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से प्रश्न लगाए। प्रश्न लग गया, उसके बाद उसको डराया कि ये इसका मैं इस पर खिंचाई करूंगा और इसमें तुम्हारे ये कर दूंगा। फिर उस पर कि हटने के लिए पैसे लिए। ये एक सबूत सहित है, ये अपराध अक्षम्य है। और पैसे लेते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट ये भी हुआ। हमारे विधायक ने भी अपराध किया है, लेकिन वो अपराध था एक नाटक, स्टिंग ऑपरेशन, एक नाटक था जिसमें न तो कोई स्वीकृति थी, मतलब राशि की स्वीकृति भी नहीं थी, न कोई खरीदना था, न कोई बेचना था, न कोई पैसा स्वीकृत करना था, न कोई काम था, न तो किसी काम के लिए राशि स्वीकृत की गई, न किसी प्रकार का कोई धरातल पर कोई काम हुआ हो और उसके बदले में कोई पैसा लिया हो, ऐसा नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। ये मैं ठीक नहीं मानता। ये हमें लगता है कि ये इस प्रकार का, चाहे कैसे भी घुमा करके उसने किया होगा, कैसे ही फंसाया होगा, कैसे ही उसको पाबंद कर दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, लेकिन एक स्वीकार कैसे कर सकता है कोई, तो ये सुचिता की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हम उसको ऐसा नहीं है कि हम माफ कर रहे हैं। हमने अनुशासन समिति को दिया है, अनुशासन समिति उसकी समीक्षा करेगी कि क्या वस्तु स्थिति थी। हमने जो कुछ भी अभी तक किया उस समाचार पत्र के समाचार के आधार पर किया। अब उस समाचार में कितनी सच्चाई थी, कितनी वास्तविकता थी, कितनी काट छाट की गई है, किन शब्दों को छुपा दिया गया है, किन शब्दों को बाहर निकाला गया, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उसमें कौन सा पक्ष छापा, कौन सा पक्ष नहीं छापा, मैं कोई उस न्यूज़पेपर उस एजेंसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये अनुशासन समिति उसकी पूरी समीक्षा करेगी। और वैसे भी एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है कि कहीं पर भी यदि कसाब जैसे व्यक्ति को भी और न्याय के लिए समय दिया जाता है तो हम भी न्याय का पूरा पालन करेंगे। मैं उस समाचार पत्र को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने भी इस प्रकार का प्रयास किया है तो कोई गलत नहीं किया है, वो एक लोगों को सीख देने का काम तो किया ही है। लाइन पर रहे, डरते रहें, सावधान रहें, गलत काम नहीं करें, ये सीख तो देने का काम किया ही है। तो मैं तो आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कानून एक कानून का काम करेगा, अनुशासन समिति करेगी। उसके बाद एक हमारी सुचिता का जो एक विधानसभा में भी एक कमेटी होती है, वो भी इसके बारे में समीक्षा करेगी। फिर इसके बाद में भी कोर्ट्स भी है, कई बातें हैं। गिग वर्कर्स की हड़ताल को लेकर अशोक गहलोत ने फिर से एक बार निशाना साधा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। फूड डिलीवरी और ये पार्सल वगैरह देते ना गिग वर्कर, जोमेटो। नहीं, मैं इसके बारे में अभी पूरा वाकिफ नहीं हूँ, तो जब तक कोई पूरा तथ्य की जानकारी नहीं हो तो कुछ भी कह देना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी को हम बुलाना चाहते हैं रिफाइनरी वाले प्रकरण में। अभी वो स्वीकृति की इंतजार कर रहे हैं हम। स्वीकृति मिल जाएगी तो हम पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेंगे। कहाँ पर आएंगे क्या? अब एक बात मैं आपसे बताऊं रिफाइनरी को लेकर के। देखिए, रिफाइनरी 2003 में वसुंधरा जी की सरकार थी, 3 से 8, उसमें शुरू किया गया था और उसमें ये एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी और पेमेंट भी आया था, सरकारी खजाने में जमा भी हुआ था। उसके बाद कांग्रेस आई 2008 में,
तो कांग्रेस ने सितंबर 2013 में एक एमओयू किया एचपीसीएल के साथ, और उन्होंने क्या एमओयू किया कि 15 वर्ष तक हम 3,800 से अधिक करोड़, 3,800 करोड़ मतलब 3800 करोड़ रुपया 15 वर्ष तक बिना ब्याज के उनको देंगे, और हमारी इक्विटी रहेगी 26% तो राजस्थान सरकार और 74% एचपीसीएल। ये उन्होंने तय किया। फिर हमारी सरकार आई तो वसुंधरा जी ने उसी एचपीसीएल से एमओयू किया, उसको पहले वाले को चेंज किया, जिसमें 40% हिस्सा हमारा रहेगा, 60% एचपीसीएल का रहेगा। यानी गहलोत साहब ने किया 26% हमारा, 74% एचपीसीएल का। हमारी सरकार ने किया 40% हमारा, 60% एचपीसीएल का, और हम केवल 1100 करोड़ रुपया ही देंगे और ब्याज लेंगे। कांग्रेस ने किया कि 15 वर्ष बाद वो हमें अपना शेयर देना शुरू करेगा। कांग्रेस ने किया एचपीसीएल 15 वर्ष तक हमसे 3800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम देंगे, बिना ब्याज देंगे, और 15 वर्ष बाद में हमको 26% हिस्सा देगा और 74% वो एचपीसीएल ले जाएगा। हमने कहा कि नहीं, इमीडिएट हमको हिस्सा दो, 40% हिस्सा हम लेंगे और हम केवल 1100 करोड़ ही देंगे। ये हमने एग्रीमेंट किया। उस समय इसकी वैल्यू बन रही, इस पे खर्च की आ रही थी 39,000 करोड़। फिर 2023 में 22 लास्ट में कांग्रेस ने, गहलोत साहब ने फिर इसकी और खर्चा बढ़ा दिया 79,000 करोड़, और फिर वही डाक के 3 पात वाले काम कर दिए। तो हम तो इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारे भजन लाल जी ने अब फिर से किया, फिर से वापस सही किया कि राजस्थान के हितों को और हानि नहीं होने देंगे। तो ये बात गहलोत साहब कैसे विरोध कर सकते हैं? गहलोत साहब को तो ये देखना तो पड़ेगा, आकलन तो करना पड़ेगा। और मैं, मीडिया अभी जागरूक है, मीडिया कोई आंकड़ों के साथ खेलता है, बिना आंकड़ों के थोड़ी मीडिया कोई वैसे ही वाहवाही दे देगा किसी को। हमने काम किया, राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा, उन्होंने बंदर बांट करी। तो ये बात भी जनता को तो बताने की जरूरत है।